जब से बीजेपी सरकार आई है जितना विकास अब हुआ है, अगर ये विकास 10 साल पहले होता तो शायद ये दिल्ली देखने लायक होती। केजरीवाल सरकार आई तो एक के साथ एक फ्री बांट के उसने दुनिया के बच्चों को नशेड़ी बना दिया। ये विकास तो पूरा हो रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है, माशाल्लाह से सही है। आम आदमी पार्टी के पास एक ही जवाब है, हमें बीजेपी सरकार कुछ करने नहीं देती। महल बनाने देती है बीजेपी सरकार सीएम का, लेकिन वो काम नहीं करने देती। ठेके खोलने देती है लेकिन सिर्फ एक जनता का कोई काम नहीं करने देती। दिल्ली में तो बहुत विकास हो रहा है, कूड़े के पहाड़ हटाए जा रहे हैं, जमुना साफ हो रही है और हमारी सीएम का यही कहना है कि गंदगी को साफ करना है। जितने कम समय में इतने काम कर दिए जो 10 साल में सरकार नहीं कर पाई, तो हिसाब से तो हम 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली सीलमपुर में है और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से 27 सालों बाद बीजेपी सरकार बनी है, तमाम वादे किए गए थे, आखिरकार वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार रह चुकी है। 11 साल उनका कार्यकाल रहा है और तुलना करेंगे कि आखिरकार जो काम अरविंद केजरीवाल कहते थे क्या वो उन्होंने पूरे किए या नहीं किए, और जिस तरीके से 6 महीने अभी मौजूदा सरकार को हो चुके हैं, काम जो है ज़मीनी स्तर पर हो रहा है या नहीं, वो जानने का अब हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम समरीन सैयद है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सीलमपुर में हमारी मौजूदगी है, दिल्ली में विकास की बात होती है, क्या देखते हैं आप लोग, विकास हो रहा है कि नहीं? विकास तो बहुत हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है जितना विकास अब हुआ है, अगर ये विकास 10 साल पहले होता तो शायद ये दिल्ली देखने लायक होती। तो क्या विकास हो रहा है? या लोग कह रहे हैं सीलमपुर में गंदगी है, सीवर का काम चलते चलते रुक गया है, क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि यहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो गौर नहीं करते। नाले भर रहे हैं यहाँ पर, वो उनके पास पावर है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास एक ही जवाब है, हमें बीजेपी सरकार कुछ करने नहीं देती। महल बनाने देती है बीजेपी सरकार सीएम का, लेकिन वो काम नहीं करने देती। ठेके खोलने देती है लेकिन सिर्फ एक जनता का कोई काम नहीं करने देती। क्यों? आखिर ये भी तो पूछना चाहिए ना इंसान को। हमें थोड़ी सी पावर मिल जाए, हम यहाँ पे काम न कराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, 11 साल पहले भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे जो है एमएलए रहे हैं, तो उस समय भी काम नहीं हुआ या फिर अभी नहीं हो रहा है? उसी की तो सारी बर्बादी आज तक चल रही है। अगर उस टाइम काम होता तो आज दिल्ली ऐसी हो रही होती, नाले भर रहे होते। देखिए, बारिश होती है, कॉमन बात है, हर जगह पानी भरता ही भरता है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं भी होती तब भी पानी भरता है। यहाँ का ऐसा हिसाब। और यहाँ के अगर कार्यकर्ता काम करने आते हैं तो उनको मारा जाता है। वो आम आदमी पार्टी के तो बंदे हैं जो रोक रहे हैं। सीएम ने हमारे लिए कितना कुछ नहीं करा। क्या किया है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो पेंशन चालू करवाई, आयुष्मान योजना चालू करवाई, वो क्या नाम है, नहीं 60 साल वाली तो करवाई। ये जो क्लिनिकें खुली हुई थी, इन क्लिनिकों पे अगर मेरे सामने की बात है, एक बच्ची का सर फटा, आप यकीन नहीं मानोगे, खून थे, लेकिन उसको कोई दवाई लगाने वाला नहीं था, उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर वो इतना कर, आज भी तो है ना, आज सारी सुविधा हो रही है, वहाँ पर हर एक चीज लगाई जा रही है कि जिस हालत में बंदा है उसकी उस टाइम ट्रीटमेंट होना चाहिए। आरोग्य मंदिर की बात हो रही है, उसमें वो भी तो वही खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या करा? सिर्फ सीएम ने झाड़ू लेकर जीतने से पहले सफाई करी, जीतने के बाद तो सफाया करा और कुछ नहीं करा। तो अब जिस तरीके से विकास की बात की जा रही थी, दिल्ली में हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। यमुना की सफाई हो रही है, कोई वो मामूली बात नहीं है, छोटा सा रोड नहीं है जो साफ करना है, लेकिन वहाँ पर अगर मेहनत हो रही है तो हमारी सीएम जी तो करवा रही हैं, और कौन करवा रहा है। और मैं तो रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उनका कि उन्होंने दिल्ली, वो आ रही हैं इस गली में, वो गलियों में आ रही हैं, वो तो अपने घर में बैठी है ना, लेकिन फिर भी वो क्या कहती हैं कि दिल्ली साफ होनी चाहिए। अगर कोई बाहर का बंदा हमारी दिल्ली में घुसे तो उसे ऐसा लगे कि यहाँ गंदगी नहीं है, उससे भी अच्छी जगह पर वो यहाँ पर आया है। आज सफाई कर रही है वो सीएम बनकर, पहले से सफाई कर नहीं दिखलाया उन्होंने। फटी हुई शर्ट पहनकर या फटी हुई साड़ी पहनकर इलेक्शन नहीं जीती हैं वो, उन्होंने अपनी मेहनत से उस पद को हासिल करा है। और उनके साथ जो ये हरकत, कायराना हरकत की गई है ना, कि उन पर हमला किया गया, मैं बहुत शोर होकर उस बंदे से ये कह रही हूँ कि कितनी कोशिश कर लो, वो दिल्ली की शेरनी है और वो जनता के साथ हर हाल में खड़ी मिलेगी। इससे बड़े बड़े भी काम कर लोगे तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है, बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़ से गुजर चुकी है। उन्हें पता है कि महिलाओं को उनकी कितनी ज़रूरत है। आज अगर वो हमारे साथ खड़ी है ना, तो हमारा सीना चौड़ा है कि हमारी सीएम हमारे साथ है, इसलिए हम आगे खड़े होकर आज इतना बोल पाए। आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के टाइम पे हम क्यों नहीं बोल पाए? औरतें क्यों नहीं निकली बाहर? आज औरतें बाहर निकल रही हैं। आज शिक्षक की स्कूलों में कितनी फैसिलिटी करवाई है,
फीस बढ़ा दिया करते थे। उन बंदों से पूछो ना जो अपने बच्चों की फीस भर रहे हैं और कितनी परेशानियों से वो इकट्ठा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को रोकते हैं। आज उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया कि वो बढ़ा ही नहीं सकते, वो नाजायज़ ले ही नहीं सकते उनसे। आज बच्चा पढ़ रहा है, पहले बच्चा पढ़ नहीं रहा था, स्कूलों के बराबर में ठेके खोल रखे थे, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा आप खुद बताइए। कुछ युवा भी मौजूद है मेरे साथ, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? समीर आलम। अच्छा, दिल्ली में जैसे सरकार बदली है तो क्या देखते हैं आप, विकास हो रहा है कि नहीं? ये विकास तो पूरा हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है माशाल्लाह से सही है। लेकिन ये वाला जो रोड है यहाँ से मैं हर रोज़ जाता सीलमपुर हूँ के? जी, सीलमपुर ये जो रोड है जहाँ से मैं हर रोज़ जाता हूँ, यहाँ पे बारिश भी अगर आती है, हल्की फुल्की बूंद होती हैं तो यहाँ पे पानी भर जाता है। बीजेपी सरकार आई है, बहुत बढ़िया। अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो किस तरीके से देखते हैं, काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं जो अभी तक आपने दिल्ली में देखी हैं? जी, सुविधाएं पहले यहाँ पे सीलमपुर की बात बता दूँ मैं आपको, जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे मर्डर खून खान बहुत हो रहे थे। अब बीजेपी सरकार आ गई है, गलियों में गुंडे बैठना बंद हो गए, बदमाशी कम हो गई है, पूरी सब कुछ बंद हो गए। और हमारे घर के नीचे भी पाँच छः लड़के बैठे हुए रहते थे, तो अब वो दिखते ही नहीं है। कहीं ना कहीं गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत बढ़िया। मैं बीजेपी सरकार को एक ही बात कहूँगा कि आप बहुत सही कर रहे हो, आप लगे रहो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। बहुत क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम इफ़त जाफरी है। क्या देख रही है, दिल्ली में विकास वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिल्ली में तो बहुत विकास हो रहा है, कूड़े के पहाड़ हटाए जा रहे हैं, जमुना साफ हो रही है। और हमारी सीएम का यही कहना है कि गंदगी को साफ करना है, ना कि झाड़ू और वो लेकर दुनिया को दिखावा नहीं करती। हमारी सीएम काम करती हैं। और तुम हमारे इलाके के विधायक की सुन लो, अभी शाम के 5 बजे और ये रहा कूड़े का ढेर, और आप रात को 11 बजे आना, आपको स्कूटी निकलने की रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ये इतना कूड़े का ढेर, और जगह जगह ढक्कन टूटे हुए, सीवर बंद, नालियाँ बंद, कूड़े के गली गली में दरवाजों पे ढेर है। तो यहाँ के जो एमएलए हैं लोगों से मिलने आते हैं, स्थिति का जायजा लेने आते हैं कि कोई नहीं? जायजा नहीं लेते। उनकी बीवी काउंसलर साहिबा आज तक हमारी गली में नहीं आई, जीते हुए उन्हें 3 साल हो गए, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, हमने नहीं देखा अपनी गली में। वो सिर्फ रील बनाती हैं, घूमती फिरती हैं, अपनी फोटो वोटो खिंचवाती हैं, ये काम करते हैं। और विधायक जी भी रेबिन काटने पहुंच जाते हैं, मुर्गे की दुकानों पे अपने फोटो लगवाते हैं। अगर छापा नहीं लगवाना तो मेरा फोटो लगाओ। ये चीज होती है। हाँ, ये चीज़ होती है। सीलमपुर में विकास नहीं है। हमारे जो अब विधायक हैं उनमें एटीट्यूड, दिखावा और अपनी शोहरत, अपनी जय जयकार के नारे लगवाने, ये उनको आता है, उन्हें काम करना नहीं आता। हम काम करवाते हैं तो उनके कुछ चुनिंदा बदमाश उन्होंने पाले हुए हैं, वो आते हैं हमसे भिड़ जाते हैं, तो ये काम वो करते हैं। वो नाली वाली कुछ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी रीलें बना रहे हैं, घूमते फिर रहे, रेबिन काट रहे हैं, खामा खाई के लोगों के शोरूमों के और दुकानों के काटते फिर रहे हैं। वो काम हम नहीं करते, ना काउंसलर साहिबा करती, ना विधायक करते। अच्छा, लेकिन अगर देखें पूरे दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में क्या देखते हैं, विकास है कि देखो, नहीं है? सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी, रातों को घूमना बहुत ज़्यादा था। हाँ। लगभग मेरा मानना है कि 70% कम हो गया है। 70% कम हो गया है। ये शिकायत इन भैया ने भी बताई है मुझे। इंशाल्लाह अगर बीजेपी सरकार का यही काम रहा तो 0 हो जाएगी गुंडागर्दी, उम्मीद है नशे, बिल्कुल उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारे ऊपर रहे और हमें ऐसे ही काम चाहिए। इससे पहले भी कई सरकारें रही हैं, कोई काम नहीं करता। केजरीवाल ने काम किया। कांग्रेस सरकार थी जब गुंडागर्दी, बच्चे ने जो अभी बताया, गुंडागर्दी, बदमाशी सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद ये केजरीवाल सरकार आई तो एक के साथ एक फ्री बांट के उसने दुनिया के बच्चों को नशेड़ी बना दिया। आवाम जो आधी 50% थी, आज 80% लोग शराबी हैं। उसकी वजह है केजरीवाल। हाँ जी। अब सुशासन है कि नहीं है दिल्ली में? हम तो बहुत खुश हैं। अब तो कोई शराब, नशे पे देखो कितनी जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, हमारी सरकार जगह जगह एक्शन उठा रही है। उसका एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान में दिल्ली से हमें नशा मुक्त करना है। दिल्ली को नशा मुक्त करना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फिरोज कुरैशी है। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में विकास की बातें हुई हैं और आप लोग इसी चीज़ को चुन करके कि दिल्ली में विकास हो, नई सरकार को लेकर आए, तमाम वायदे किए गए, क्या क्या लगता है दिल्ली में विकास हो रहा है कि नहीं लग रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी का, जो यहाँ की सीएम है, जिन्होंने आते ही दिल्ली के अंदर नालों का सफाई, जो कचरा वो एक ज़माने में हुआ करता था केजरीवाल जी के राज में, आते ही उनका सफाई का अपना कार्यक्रम शुरू करा। और पूरी दिल्ली में आप देख सकती हो, हर नालों के, पूरी दिल्ली के नालों में सफाई का काम बरसातों से पहले से चालू कर दिया।
और पूरी और काफ़ी दिन और सबसे बढ़िया बात ये लेडीज़ ये जो अब बसें चलती हुई दिख रही हैं आपको इस रोड पे दिखाइए आप, ये दिल्ली में बस भी चालू की हैं। और उसके साथ साथ पौधा पर्यावरण के देखते हुए घर घर में पौधे लगाने का काम करा है, जगह जगह पौधे लगा रहे हैं और एक स्वच्छ अभियान चला रखा है, गली गली में जाके सफाई का अभियान चला रखा है। इतना काम मैंने किसी सरकार में नहीं देखा। अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे सीएम द्वारा, रेखा गुप्ता जी द्वारा होने हैं। और यहाँ पे जो हमारी जो ये इलाका है चौहान बागड़ और सीलमपुर विधानसभा, यहाँ आप पार्टी के विधायक हैं और आप पार्टी के पार्षद हैं, जिनकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। जो काम हमारी भारत ये भी सीएम साहब द्वारा होने वाले हैं, उन कामों को ये थोड़ा बांधा लगाते हैं, उन कामों को हो नहीं देते। जैसे पहले यहाँ आयुष्मान कार्ड की योजना थी जो आज तक केजरीवाल ने यहाँ पे लॉन्च नहीं होने दी। हमारी सरकार, ये बीजेपी की सरकार ने आती सबसे पहले आयुष्मान कार्ड की योजना चालू करी, जिससे 10 लाख रुपए का लाभ हर व्यक्ति उठा सकता है। जितने बुजुर्ग हैं सब लाभ उठा सकते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं जिनकी आप पार्टी के, जिनका नाम है चौधरी जुबैर अहमद, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि गली गली खराब पड़ी है, गली गली गंदी पड़ी है, जबकि हमारे सीएम ने कहा है कि ये स्वच्छ अभियान चलाया जाए। मगर उनका क्या है कि पद लेके बैठ गए, अपना विधानसभा संभाले बैठ के, इलाके में कोई विकास नहीं है। देखिए जो पार्षद और विधायक एक ही घर से हैं, उसके बाद इस इलाके की हालत देखिए, कितना कूड़ा पड़ा है, गली गली में कूड़ा पड़ा है, ना ही गलियाँ तोड़ के डाल दिए, ना तो गली बन पा रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारी दिल्ली सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। मोदी सरकार ने भी बहुत अच्छा काम करा है, हमें बड़ी खुशी है इस सरकार से और हम बड़े खुश हैं इससे। कितने नंबर देना चाहेंगे आप रेखा गुप्ता जी को? 100 में से 100। 100 में से 100। क्या कारण है? कारण ये है कि जो 6 महीने में इतना विकास हुआ है, अगर 10 साल रह जाती तो दिल्ली देखने लायक होती। क्योंकि लगता है कि और 10 साल पहले इनका होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। ये तो वादे करते रहे ना, वो 1000 रुपए देंगे, फिर 2000 पे आ गए, 2100 पे आ गए, वो ना 1000 मिले और ना 2100 मिले। ये सिर्फ एक इमोशनली ब्लैकमेल था, क्योंकि उन्हें पता था कि जहां हम थोड़ा सा लालच रखेंगे तो लोगों को सहारा चाहिए। लेकिन आज देखिए सहारा लोन मिल रहा है, महिलाओं को लोन मिल रहा है काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए लोन मिल रहा है, हर तरीके से सपोर्ट की जा रही है कि कोई भी किसी के भी घर में जो बच्चा है वो पीछे ना रहे, सब एजुकेशन की तरफ आए। जब वो एजुकेशन की तरफ आएंगे तो गुंडागर्दी खुद ही खत्म हो जाएगी। जब घर में पढ़ाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि गुंडागर्दी होगी। तो इन्होंने स्टेज पर बैठकर या ऑफिसों में बैठकर काम नहीं किया है, इस सरकार ने सड़क पर उतरकर काम किया है। सड़क पर उतर के काम किया है। क्या कितने नंबर देना चाहेंगे आप इस सरकार को जिस तरीके से काम वगैरह कर रही है? देखो इतने कम समय में इतने काम हुए हैं तो आप 100 में से 100 नंबर मानो। जितने कम समय में इतने अच्छे काम कर दिए जो 10 साल में सरकार नहीं कर पाई, तो इस हिसाब से तो हम 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे। तो देखिए दिल्ली में जिस तरीके से 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार विकास कार्यों की जो है यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो हमने उसी को लेकर के जनता से जानने की कोशिश की आखिरकार दिल्ली में जिस तरीके से विकास हो रहा है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, उसको लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या वो योजनाएं इन लोगों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ कृतिका, द न्यूज़पेपर।